दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणपति बप्पा के भोग प्रसाद के लिए आज मैंने बनाए हैं दानेदार बेसन के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जिस तरीके से आज हम इसे बनाएंगे उस तरीके से आप नॉर्मल जो घर में आपके पास बेसन होता है ना, उसी से आप बिल्कुल बाजार जैसे दानेदार लड्डू तैयार कर सकते हैं और ये खाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन मैंने लिया है, कोई मोटा बेसन नहीं है। 1 कप चीनी, चीनी को हम पीस के यूज़ करेंगे। हमें बेसिकली पाउडर चीनी 1 कप चाहिए। आधा कप देसी घी, घी की रिक्वायरमेंट और होगी तो हम आगे यूज़ करेंगे। 4 से 5 छोटी इलायची। सबसे पहले दोस्तों बेसन के लड्डू बनाने में जो खास ट्रिक है वो है चीनी को ग्राइंड करना। हम हमेशा क्या करते हैं, जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो चीनी को पीस के बिल्कुल पाउडर बना देते हैं, जिससे हमारे लड्डू का टेक्सचर खराब हो जाता है। आपको मिक्सर इस तरीके से चलाना है। ये देखिए, एक बार आपने इसे ऑन किया, तुरंत ऑफ किया, ढक्कन खोला, वापस से इसे ऑन किया, 2 सेकंड के लिए चलाया, फिर से मिक्सर ऑफ किया और फिर से ढक्कन को ओपन करा। इसी तरीके से आपको इसे तब तक पीसना है जब तक कि ये दानेदार सूजी के जैसा नहीं हो जाता। हमें यहाँ पे फाइन पाउडर नहीं चाहिए। अगर हम इसे कंटिन्यूअसली चलाएंगे तो ये फाइन पाउडर बन जाएगा और अगर चीनी फाइन पाउडर हो जाएगी तो लड्डू में टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए, मैं मिक्सर ऑन कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ। इसी प्रोसेस से मैंने इसे तब तक पीसा जब तक कि ये इस तरीके से दानेदार नहीं हो गया। आप देख सकते हैं इसमें बारीक सूजी के जैसे दाने हैं। चीनी बिल्कुल पाउडर नहीं बनी है। तो यही है राइट टेक्सचर की चीनी जो हम यूज़ करेंगे अपने बेसन के लड्डू में। तभी आएगा बेसन के लड्डू में वो मार्केट वाला टेस्ट। वो लोग तगाड़ या बूड़ा यूज़ करते हैं लेकिन घर पे तो वो नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों आज मैंने आपको घर की चीनी से ही तगाड़ वाला जो लड्डू में टेस्ट आता है वो आप कैसे लाएंगे ये टेक्निक बताई है। आगे और भी टिप्स हैं तो प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें। हमेशा हम जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बेसन को घी में भूनते हैं। आज हम उस तरीके से नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया, इसमें मैंने डाल दिया 2 कप बेसन और इस बड़े साइज़ के चम्मच से डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और दोस्तों जिस भी कटोरी या कप से आप बेसन मेज़र करेंगे, चीनी घी सभी चीज़ें उसी कप से मेज़र करें, तभी आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आपने किसी और कटोरी से ले लिया, दूसरा किसी और कटोरी से, तब आपके लड्डू खराब हो जाएंगे। कोई भी एक ही कप आप मेज़रमेंट के लिए सेट करें। घी को मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और बिल्कुल कड़क आटा लगाऊंगी। आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आटा जितना ज़्यादा सख्त होगा लड्डू उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो कुछ भी नहीं किया, मैंने 2 कप बेसन लिया, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला, उसे अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसका डो लगा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हार्ड सा डो मैंने लगाया है और बेसन का ये नेचर होता है कि हमारे हाथों में चिपकता है। तो इस तरीके से आप नाइफ से इसे उतार सकते हैं या फिर अपने हाथों में आप थोड़ा सा घी ले लें और घी से इसकी मालिश करें। तो क्या होगा, आपके हाथों में जो भी बेसन है वो सब निकल जाएगा और डो में आ जाएगा। और डो बहुत ज़्यादा हार्ड है दोस्तों, मैं आपको इसे तोड़ के इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर डो सॉफ्ट हो गया तब भी लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए कितना सख्त डो यहाँ पे लगा है, खींचने से भी काफ़ी देर से टूट रहा है। तो ऐसा ही डो होना चाहिए। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और उसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए, लेमन साइज़ का मैंने यहाँ पे बॉल लिया है, इसे अपने हाथों में रोल कर रही हूँ। दबा के फ्लैट कर दिया, बिल्कुल अच्छे से दबा के आपको इसे चिपटा करना है। जितना पतला ये होगा उतने अच्छे से ये अंदर तक फ्राई होगा। ऐसे ही मैं सारे यहाँ पे पेड़े बना के रेडी करूँगी। देखिए, रोल किया, अपने हथेलियों के बीच में दबा के इसे चिपटा किया। तकरीबन 1/4 इंच की थिकनेस इसकी है। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी।
सभी पेड़ों को मैंने इसी तरीके से यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो दोस्तों जब हम इसे करेंगे डीप फ्राई, तेल का टेम्परेचर होना चाहिए मीडियम, और फ्राई भी करेंगे हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही। तेल अगर धुएंधार गर्म हुआ तब भी बेसन बर्फी में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो पेड़े हैं ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए तेल यहाँ पे मैंने मीडियम गर्म लिया है, इसमें मैं ये सभी पेड़े डाल दूंगी। जितने एक बार में ऑयल में आएंगे उतने ही हमें डालने हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा तेल नहीं लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जैसे कि सरसों का तेल या नारियल का तेल, वो आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिफाइन ऑयल यूज़ करा है और उसी में से फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। जब तक कि अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। बीच में 1-2 मिनट के लिए आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे कंटिन्यूअसली मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। लास्ट में सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्लेम को मैंने हाई किया। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो बस इस टाइम पे हम इसे निकाल लेंगे। कोई भी फ्लेवरफुल ऑयल यूज़ ना करें आप। देखिए सभी पेड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये सिर्फ ऊपर से नहीं पके, ये अंदर से भी पके हैं, क्योंकि हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अब पेड़ों को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है और इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडे हो जाएं। फिर हम पीस के इसका पाउडर रेडी करेंगे। साथ ही हमें चाहिए पीसी चीनी, घी, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और बारीक कटे बादाम और पिस्ते। चलिए अब हम इसे करते हैं ग्राइंड। तो 2 बार में मिक्सचर को हम ग्राइंड करेंगे, एक बार में सारे पेड़े ग्राइंड नहीं होंगे। तो हाफ पेड़ों को यहाँ पे मैंने डाल दिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार पाउडर यहाँ पे बना है। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, ना ही इसमें घी डाला, ना ही पानी, ना ही और कोई चीज़। सिंपल ये थोड़ा सा मैंने पेड़े का टुकड़ा लिया, इसे डाला ग्राइंडर जार में और पीस के इसका पाउडर बना लिया। जैसे मसाले पीसते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे ये बेसन के पेड़ों को पीसना है। काफ़ी आसानी से पिस जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी और घी। तो घी हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसे मेल्ट करके डालेंगे। और चीनी दोस्तों जो आप यूज़ करेंगे, पाउडर्ड चीनी की मेज़रमेंट आपको लेनी है 1 कप। 2 कप अगर आप बेसन ले रहे हैं तो पीसी हुई चीनी आप लेंगे यहाँ पे 1 कप। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, बारीक कटे बादाम और पिस्ते। और घी को मैंने ऑलरेडी मेल्ट होने रखा है। जब घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें मिलाएंगे। तो इसमें एक एक करछी करके मैं घी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। इतना घी हमें डालना है कि यहाँ पे लड्डू आसानी से बंध जाएं। और 2 कप बेसन में ऑलमोस्ट 1 कप घी लग जाएगा। पूरा 1 कप नहीं लगेगा दोस्तों, 1 कप से थोड़ा सा कम ही लगेगा। 5 कड़छी मैंने घी डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला रही हूँ। बस बीच बीच में आप चेक करते जाएं। जैसे ही इससे लड्डू बनना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे आप घी डालना इसमें बंद कर दे। ये देखिए दोस्तों टोटल 6 कड़छी मेरा घी लगा है, 1 कड़छी मैंने और डाला। अब आप देख सकते हैं इससे लड्डू आसानी से बन रहे हैं। तो बस और घी मैं नहीं डालूंगी और इसी तरीके से अपने हाथों में दबाते हुए इसके लड्डू बना लूंगी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको दोनों हाथों का यूज़ नहीं करना है, एक ही हाथ में इस तरीके से दबाते हुए आपको लड्डू बनाने हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप घर में मार्केट के जैसे दानेदार बेसन के लड्डू कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल हलवाइयों वाला टेस्ट। ये देखिए बस इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए मिक्सचर को अपने हाथों में होल्ड करें और इसे दबाएं। कभी कभी लड्डू नहीं बनेंगे तो आपके हाथों में जो एक्स्ट्रा मिक्सचर लगा होगा ना, इससे आप अपने हाथों से क्लीन कर लें। फिर आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और 2-3 लड्डू बनाने के बाद अपने हाथों को घी से ग्रीस करें और फिर इससे लड्डू बनाएं, क्योंकि हाथों में घी होना चाहिए, तभी आपके लड्डू अच्छे से बंधेंगे। ये देखिए दोस्तों सभी लड्डू को मैंने इसी तरीके से बना लिया है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी अपने घर पे ये दानेदार बेसन के लड्डू बनाएं और गणपति बप्पा को इससे भोग लगाएं। दोस्तों अभी गणेश चतुर्थी के लिए बहुत सारी स्वीट्स की रेसिपी मैं लेके आ रही हूँ, तो प्लीज आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस वॉच करें और गणपति बप्पा को इसी तरीके से परफेक्ट लड्डू का भोग लगाएं, जो कि है बिल्कुल हलवाइयों वाले। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।